नेक्स्ट है हमारा विभिन्न चिन्हों का प्रयोग, यानी कहाँ हमको विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। इन सब चीज़ों का प्रयोग हम इसके अंतर्गत सीखेंगे, विभिन्न चिन्हों का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द एवं समान ध्वनि वाले शब्द। यानी ये इसके लिए अगर आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं तो आपके नंबर जो हैं पूरे पूरे मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का नंबर नहीं कटता, तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे कि कौन कौन से विलोम शब्द हैं, समानार्थी शब्द क्या हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, यानी आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और विशेषण के भेद, यानी एडजेक्टिव के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका लिंग, वचन एवं काल, यानी कौन कौन से लिंग होते हैं, कितने प्रकार के वचन होते हैं, कितने प्रकार के काल हैं, ये सब आप इसके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आपका सेंटेंस में कहाँ कहाँ वाक्य में प्रयोग होता है, कहाँ प्रत्यय लगाते हैं, कहाँ उपसर्ग लगाते हैं, ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट है आपका तत्सम, तद्भव, देशज शब्द एवं शब्दों की पहचान। ये भी आपके शब्द इस तरह के हैं कि आपको पूरे पूरे नंबर दिलाते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करेंगे इन टॉपिक्स को। फिर नेक्स्ट है आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपके स्कोरिंग है, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। संधि, ये भी आपका स्कोरिंग है। और फिर वाच्य, समास एवं इसके भेद, यानी समास कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका अलंकार, अलंकार कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, ये सब आपको स्कोरिंग हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर आपका एक बड़ा टॉपिक आता है कवियों एवं लेखकों की विभिन्न रचनाएं, यानी कौन कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सब आपको पूछे जाएंगे, तो ये भी अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद आपका पेडागोजी आ जाता है, भाषा विकास का अध्यापन, यानी भाषा विकास के अध्यापन में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं ये देखते हैं। इसमें है आपका सबसे पहले अधिगम एवं अर्जन, यानी बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, कहाँ से अपनी भाषा को अर्जित करता है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है आपका भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी भाषा अध्यापन के कौन कौन से सिद्धांत है, ये इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका भाषा के कार्य, महत्व, सुनने व बोलने की भूमिका का एक उपकरण के रूप में प्रयोग, यानी भाषा का कौन सा कार्य होता है, क्या महत्व है, और सुनने बोलने की क्या हमारे सिखाने में, बच्चे को सिखाने में कैसे हम उसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, वो एक TLM के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी बच्चा जो भी भाषा बोल रहा है तो क्या वो व्याकरण की दृष्टि से सेंटेंस सही है या गलत है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका विविधता वाली कक्षा में भाषा अध्ययन की चुनौतियाँ, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा हमारा आता है दक्षिण भारत के परिवेश से आया हुआ कोई भी बच्चा हो सकता है, या हो सकता है कि वो पूर्वी प्रदेश से आया हुआ हो तो उसकी भाषा अलग हो। तो इस तरह से कई जो भाषा को बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो हो सकता है वो एक क्लास में हो, तो वो भी एक समस्या हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाए कि विभिन्न जो भाषा का जो विभिन्नता है भाषा की, तो वो किस प्रकार से वहाँ उसको सॉल्व किया जाए उस समस्या को, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से उसको सीख सके। नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से कौशल हैं जिनके अंतर्गत भाषा का विकास होता है, जैसे सुनने का कौशल है, बोलने का कौशल है, लिखने का कौशल है, इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है वो इसके अंतर्गत हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका भाषा बोधगम्यता प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, यानी जो भाषा बोधगम्यता है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ें आएंगी, तो उसके बाद सबसे पहले बच्चा क्या है वो सबसे पहले सुनना आएगा। इसमें सुबोपली एक है आपका, तो उसके अंतर्गत बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद पढ़ता है और लास्ट में उसको लिखना सिखाया जाता है। तब बच्चा एक क्रम के अनुसार वो अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है आपका अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, यानी अध्यापन करते वक्त हमारी कौन कौन से TLM हैं, यानी लर्निंग की जो हमारी अधिगम जो सामग्री हैं वो किन किन चीज़ों का हम प्रयोग करें कि बच्चा अच्छे से सीख सके, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक अध्यापन,
यानी हमने बच्चे को शुरू में सब कुछ सिखाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा अच्छे से नहीं सीख सका। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, जो उसको सीखने में बाधा डाल रहे हैं, उनका हम निराकरण करेंगे। उसको हम उपचारात्मक अध्यापन कहते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। अब आपकी डे बाय डे एक एक क्लास चलती रहेगी, ताकि ये सारे टॉपिक डे बाय डे आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप एक अच्छा स्कोर ला सकें यूपी टेट में। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि अच्छे से आपकी क्लास चलती रहे।